एग्जाम में हमारे पास ऐसे का एक कोई टॉपिक हम लोगों को मिल गया, ठीक है, और उसके बाद उस ऐसे को हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग माइंड में बोले या फिर एक रफ शीट में एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट बनाते हैं। अब ये फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट फ्रेंड्स ये होता है कि एक रफ आइडिया हम लोग बनाते हैं, उसमें पॉइंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 करके, इस तरीके से पॉइंट्स लिखते हैं, जिन पॉइंट्स पे हम लोग को ओरिजिनल जो हमारा जो फ्रेश शीट होता है उस पे हम लोग ऐसे को नोट डाउन कर देते हैं। अब फॉर्मेट में करते क्या है कि जितने भी पॉइंट्स, सपोज करिए अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो वुमेन का रोल, वुमेन का जो रोल है ऑन इलेक्शन आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको पॉलिटिक्स समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये टॉपिक है आपका, आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, अपने दिमाग में इमेजिन करके फॉर्मेट में पॉइंट्स लिखते जाते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, क्या है उसमें, कितने सारे पॉइंट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स है, जितनी भी जानकारी, बॉडी का पार्ट है, कंक्लूजन क्या, इस तरीके से सब हम लोग नोट डाउन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जितने भी पॉइंट्स 20-30 पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रफ में हम लोग इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हमारे पास, मैं क्या बोला, हमारे पास ये एक टॉपिक आ गया, वुमेन का क्या रोल है इलेक्शन में। अब उस पे हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं अपने रफ शीट में, और जितने भी पॉइंट्स एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक हम लोगों को लगता है कि दैट इज रेलिवेंट, हम लोग उनको नोट डाउन करते हैं 1 बाय 1। वो पॉइंट्स 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, एज पर द लेंथ ऑफ द एसे, जितने लिखने हैं। सपोज करिए 1000 का आपको एसे लिखना है, 1500 का लिखना है, तो उस प्रकार से हम लोग इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने पॉइंट्स सारे नोट डाउन कर लिए, तो जो मेन सीट हम लोगों के पास होता है, मेन सीट्स कहने का मतलब जिस ओरिजिनल कॉपी में हम लोगों को लिखना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब ऐसे हम लोग लिख रहे होते हैं, तो देन रिमेंबर क्या होता है, जब हम लोग यहां पर पहुंच जाते हैं पॉइंट 3.4, तो हम लोगों को लगता है कि अरे यहां पर जो ये 4th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है, इसको हम लोगों को इंट्रोडक्शन में डालना चाहिए था, ठीक है। हम लोगों को लगेगा कि नहीं, ये जो 7th पॉइंट है ये इंट्रोडक्शन में ज्यादा फिट हो रहा है ना कि बॉडी में। पॉइंट नंबर 2 लग रहा है कि नहीं, ये इंट्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये बॉडी के लिए है। तो उस समय तक क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब आप ऐसे लिखने वाले, ऐसे जब आप लिखने लगते हैं, जब आपने लिख दिया पॉइंट्स को जब आपने सेंटेंसेस में फ्रेम करके आपने जब ऐसे को लिखा, तो अब यहां पर क्या है कि इसको रीडू करना संभव नहीं होता है। रीडू करने का मतलब कि रीराइट आप नहीं कर सकते हैं इसको। आप 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन ऐसे लिख चुके हैं, और फिर लेटर आप रियलाइज कर रहे हैं कि जो 10th लाइन है, ये लाइन नंबर 2 अगर होता तो आपके लिए बेहतर ऐसे फ्रेम होता। तो यहां पर फ्रेंड्स ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे आपके पास कोई भी ऐसे का एक टॉपिक आया, आपने एक फॉर्मेट बनाया मन में या रफ शीट में, और उसके बाद आपने पॉइंट वाइज ऐसे के जितने भी पॉइंट्स हैं 1 2 3 करके आप लोगों ने एक एक पॉइंट्स 1 बाय 1 सारे लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने तो पॉइंट्स लिख दिया, अब ऐसे का जो मेन शीट है, जो आपको ओरिजिनल शीट है, जहां पर आपको मेन ऐसे को लिखना है, आप यू स्टार्ट राइटिंग द ऐसे, ठीक है, एज पर द पॉइंट्स विच यू हैव जस्ट नोट डाउन इन योर रफ शीट, ठीक है। अब क्या होता है, लेटर व्हाट यू रियलाइज, द पॉइंट नंबर 3, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, दैट इज सूटिंग द बेस्ट फॉर द बॉडी पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड यू हैव रिटन इट इन द कंक्लूजन इन द कंक्लूसिव पार्ट। तो वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है कि यहां पर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू रीराइट द एसे। ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली बिल्कुल फिजिबल नहीं होता, क्योंकि एवरी टाइम, क्योंकि व्हाट हैपेंस कि आप लोगों के लिए हर चीज के लिए आप ऐसे लिख रहे हो या ऑब्जेक्टिव हो रहा है लिख रहे हो, तो सबके लिए एक प्रिस्क्राइब टाइम रहता है। तो ये तो नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है तो आप दिन भर ऐसे लिखे जा रहे हो, ऐसा तो कोई प्रोविजन और इस तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। आपको एक बार ही चीजों को लिखना होता है, ठीक है। तो ये गलतियां फ्रेंड्स हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कंक्लूजन। आप जो देख रहे होंगे, ये जो ऐसे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि कंक्लूजन लिखना है लास्ट में, तो हम लोग कंक्लूजन किस तरीके से लिखते हैं आप समझिएगा। हम लोगों ने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट दिया, और कंक्लूजन में बस इतना ही लिखते हैं कि हाँ एज पर द इंट्रोडक्शन, और जो बॉडी पार्ट में हम लोगों ने लिखे कि ये कंक्लूसिव लग रहा है और इस तरीके का होना चाहिए, हम लोग उसको कंक्लूड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो इन्विजिलेटर है, वो उसको क्या चीज ज्यादा याद रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल ही क्लियरली मैं स्टेट कर देता हूं कि जो कंक्लूजन आप लिख रहे हैं, ठीक है, लास्ट में, कंक्लूजन इज ऑलवेज रिटन एट द लास्ट पार्ट। तो कंक्लूजन में जो चीजों को आप लिख रहे हैं, जिन पॉइंट्स को लिख रहे हैं, जिन बातों को लिख रहे हैं, वो इन्विजिलेटर के पास ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक रहने वाला है, ठीक है।
तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, व्हाट मैसेज और व्हाट लेसन डिड यू गेट फ्रॉम दिस सेंटेंस, फ्रॉम दिस जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इससे ये मैसेज आता है फ्रेंड्स कि कंक्लूजन जो भी आप लिखते हैं, द कंक्लूजन शुड बी वेरी अप टू द मार्क एंड इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, इवन मोर देन द बॉडी। ठीक है, आप बॉडी में जैसे आप बॉडी लिख रहे हैं तो बॉडी में आपने फैक्ट्स लिखा, कई सारे रिपोर्ट्स लिखे, कई सारी बातें वहां पर आपने फैक्ट्स का जिक्र किया, डेटा आपने किया। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन इन्विजिलेटर के दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है, और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि कंक्लूजन शुड बी रिटन मोर प्रॉपरली देन द बॉडी। बॉडी आप एक दो लाइन इधर उधर हो सकता है, बट कंक्लूजन में फ्रेंड्स अगर आप लिख रहे हैं 100 वर्ड्स का कंक्लूजन है, 150 वर्ड का कंक्लूजन है, 200 वर्ड का कंक्लूजन है, कंक्लूजन टोटली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द एसे, जितने उसको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, अगर आपको 1000 वर्ड दिया हुआ है तो आप उसी तरीके से 200 वर्ड का कंक्लूजन कर सकते हैं, 200 वर्ड कंक्लूजन, 200 वर्ड आप इंट्रोडक्शन, 400 और 600 वर्ड के बॉडी को आप कर सकते हैं। तो वो जो 200 वर्ड्स आप लोगों को कंक्लूजन में लिखने हैं, तो दैट शुड बी वेरी मच रेलिवेंट एंड वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, इससे होता क्या है, इन्विजिलेटर आपके कंक्लूजन को देख रहा होता है और वो उसके दिमाग में ज्यादा देर तक होता है, और एज ए रिजल्ट यू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का कोई है फ्रेंड्स, वो इंट्रोडक्शन लिखता है, ठीक है, बॉडी काफी अच्छे से लिखता है, बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से लिखता है, बट कंक्लूजन में उसने अच्छे से नहीं लिखा, 200 वर्ड का कंक्लूजन था और उसमें उसने बिल्कुल स्ट्रेट अवे बहुत थोड़ी सी बातें और बिल्कुल अट्रैक्टिव कोई वहां पर पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ लिखता है वो, तो उसको फ्रेंड्स नंबर कम मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो लड़का है वो बॉडी पार्ट्स ठीक लिखा है, एवरेज लिखा है, बट कंक्लूजन इज वेरी अट्रैक्टिव, तो उसको फ्रेंड्स मार्क्स हमेशा इसमें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्रेंड्स की गलतियां, कि हम लोग गलती करते क्या है, हम लोगों ने बस पॉइंट लिख दिया और लिखना शुरू कर दिया, और जब लिखना शुरू कर दिया तो फिर रियलाइज करते हैं कि भाई ये 4th लाइन में जो हम लोगों ने लिखा है दैट शुड बी रिटन इन 1st लाइन और दैट शुड बी रिटन इन द लास्ट लाइन। अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता तो हमारा ऐसे काफी अट्रैक्टिव होता, ऐसा हम लोगों को लगता है। ठीक है, बीच में जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, और ये सबके साथ होता है, और मैं 100% श्योर कि आप लोग जितने लोग लिखते हैं ऐसे, लगभग मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही आती होगी। ठीक है, ये एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग पॉइंट आउट नहीं करते। तो पॉइंट आउट अगर आप अपनी गलतियों को नहीं करेंगे तो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो आइए अब इन सब चीजों से कैसे हम लोग गेट अवे, मतलब इससे हम लोग निजात कैसे पाएं, तो हम लोग अपने अगले स्लाइड में समझते हैं। अब देखिए, कोई टॉपिक हम लोगों को मिला, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, अब हम लोग क्या रफ में नोट्स नहीं बनाने, दिमाग में नहीं सोचना, ऐसा नहीं है। क्या अब हम लोग को सीधे बिल्कुल ओरिजिनल सीट में लिखना शुरू कर देना है कुछ भी, बस दिमाग में ये रखना है कि नहीं कंक्लूजन बहुत सुंदर होना है और कुछ नहीं, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम लोग को क्या करना है तो मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी टॉपिक आप पकड़ लें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, इलेक्शन का बात है तो अभी आप वुमेन का क्या रोल है इलेक्शन में, वुमेन का क्या रोल है पॉलिटिक्स पे, आप उसको देख लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन में, आप उनको देख लें। इकोनॉमी की कोई टॉपिक को ले लें, तो आप कोई भी टॉपिक को आप पकड़ लें। ठीक है, अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप जानते हैं कि किसी भी ऐसे राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रो देखते हैं। ठीक है, इंट्रो में आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर। आप बॉडी लिख सकते हैं, बॉडी में आप सब कुछ आपको करना पड़ता है, जितना भी आप चीज समझ रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स, सारे उसमें फैक्ट्स, जितने भी इवैल्यूएशन, जो भी न्यूज़पेपर और भी अलग अलग स्रोत से जितने भी आपको जानकारी है वहां पर रेलिवेंट जो कि आपके टॉपिक से मिल रहा है, आप उसको लिखते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन आप देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं बता दूं, इंट्रो पार्ट आप ऐसे लिख लो। ठीक है, ये रफ शीट की बात कर रहा हूं कि आपको करना क्या है। ये इंट्रो हो गया, ये जो मेन बॉडी पार्ट हो गया, मेन बॉडी पार्ट, ठीक है, और ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, 1, 2 एंड 3 आप समझ रहे होंगे। अब जो मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूं, इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझें, एकदम इसको आप दिमाग से ले लें, और इस तरीके से आप आंसर राइटिंग मतलब ऐसे अगर आप करते हैं तो मैं पूरा श्योर हूं कि इन्विजिलेटर आपके ऐसे में नंबर नहीं काट सकेगा, खास करके इस तरीके के एग्जाम जिसकी तैयारी हम लोग पिछले अपने 3-4 वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आपको टॉपिक मिल गया, कोई सा भी टॉपिक आप ले लें, टॉपिक लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से रफ स्केच बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इंट्रोडक्शन, अब हम लोग यहां पर फिर से पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4
इंट्रोडक्शन के पॉइंट से जितने भी हम लोगों को आ रहे हैं दिमाग में स्केचेस, उन सबको यहाँ पर लिख डालते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग बाइफर्केट कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को 3-4 पॉइंट जो भी दिमाग में आया हम लोगों ने लिख दिया। मेन बॉडी पार्ट में हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हम लोगों को लग रहा है विच इज रेलिवेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने पॉइंट्स आपको लगते हैं आप लिख दीजिए। ठीक है, जब आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, आपने मेन बॉडी पार्ट कर लिया, तो आप कंक्लूजन पे आते हैं। अब कंक्लूजन पे आप अगेन वंस अगेन आप उसी तरीके से पॉइंट्स बना दें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कैसे आप पॉइंट बना लें। अब आप देख रहे होंगे, यू विल फील द डिफरेंस व्हाट यू डिड द लास्ट टाइम और जो आप अभी कर रहे हैं। यहां पर फ्रेंड्स क्या है, यहां पर एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। ओके, यहां पर सारी चीजें बिल्कुल एक सिमेट्रिकल तरीके से दिख रही होंगी आपको। इंट्रोडक्शन, तो यस यू हैव 4 पॉइंट्स इन इंट्रोडक्शन। मेन बॉडी, तो यू हैव 10 पॉइंट्स इन द मेन बॉडी। कंक्लूजन, यू हैव अगेन 6 पॉइंट्स इन कंक्लूजन। तो अब आपको यहां पर क्या दिख रहा होगा, योर एसे इज ऑलरेडी अ स्ट्रक्चर्ड वन एंड इट इज लुकिंग सिमेट्रिकल। तो अब क्या होता है, व्हेन यू गेट अ सीट जहां पर आपको एसे को लिखना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, द ओरिजिनल वन, व्हाट यू डू, आप दिखते हैं कि एक बेहतरीन एसे आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कैसे तैयार होते हैं, नाउ द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं आपको बताता हूं, सपोज यू हैव गिवन द वर्ड लिमिट ऑफ 1000 वर्ड्स। आप 1000 वर्ड्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आप डिवाइड करेंगे, तो लेट मी टेल यू। You just give 200 words to the intro part, okay? 200 words आप इंट्रोडक्शन को देंगे। Again 600 words you have to allocate to the body part. मैं आपको मैंने ये बताया कि conclusion should be very attractive, it must be very pointed, all the things must be written in a very nice way that should reflect the exact कंटेंट ऑफ योर एसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेन बॉडी पार्ट को बिल्कुल छोड़ दें, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू राइट द बॉडी पार्ट ऑल्सो इन अ गुड वे। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं। तो 600 वर्ड्स में आप लोगों को ये मेन बॉडी लिखना है। नाउ अगेन कमिंग टू द कंक्लूजन, आप लोग इसको 200 वर्ड्स में कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नाउ सम अप 200 प्लस 600 प्लस 200 इट इज 1000। ठीक है, तो ये मैं आपको रेशियो बता रहा हूं, इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। हो सकता है कि आपको ऐसे 1500 वर्ड्स के भी आ सकते हैं, 2000 वर्ड्स के आ सकते हैं, 800 वर्ड्स के आ सकते हैं। तो इन द सेम वे यू हैव टू डिवाइड द इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट एंड द कंक्लूजन। ठीक है, अब आप इधर आइए। जब ऐसे को हम लोग लिखना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों को पता है कि 200 वर्ड्स के एक पैराग्राफ हम लोग को अब इंट्रोडक्शन में डालना है। तो अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक सिमेट्रिकल तरीके से उसको डिवाइड कर दिया, उसके पॉइंट्स को, उसके टॉपिक्स को। तो अब हम लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ में ये 4 पॉइंट्स हैं। तो अब आप ही सोचिए कि इन 4 पॉइंट्स के साथ आपको पैराग्राफ लिखना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपने ये पैरा फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब आप जिस तरीके से मेन बॉडी में आते हैं, मेन बॉडी में अगेन 600 वर्ड्स का जो मेन बॉडी पार्ट था आपने उसको फ्रेम कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन द कंक्लूजन पार्ट 200 वर्ड्स कंक्लूजन पार्ट आपने इसको फिर से फ्रेम कर दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर एक चीज देखें कि जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखा, मेन बॉडी पार्ट लिखा, कंक्लूजन लिखा, आपको यहां पर यू विल नेवर बी रिपेंटेड दैट दिस लाइन और दिस वर्ड शुड बी रिटन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। चीजों को समझ रहे होंगे। अब आपको यहाँ पछतावा नहीं होगा कि अरे ये तो मेन बॉडी पार्ट में लिखा है, ये इंट्रोडक्शन में आना चाहिए था, ये मेन बॉडी का है, ये कंक्लूजन में आना चाहिए था, ये कंक्लूजन है, अरे ये तो इंट्रोडक्शन का है। तो इन सब चीजों से अब आप यहाँ पर बिल्कुल रिड ऑफ, आप निकल चुके हैं। ठीक है, मेरे बताए गए बातों को आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आप जो जिस ऐसे को आपने लिखा है, आपका जो ऐसे है फ्रेंड्स, वो दिखने में काफी सुंदर हो जाएगा। ठीक है, सुंदर कहने का मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैलीग्राफी, रादर देन द कंटेंट विल बी वेरी गुड। इंट्रोडक्शन के लिए आपने प्रॉपर 200 वर्ड्स के पैराग्राफ को लिखा है, जो कि बिल्कुल उसको इंट्रोड्यूस करेगा, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा और वहां तक वो खत्म होगा। अगेन मेन बॉडी पार्ट में आपको मैंने जैसा पहले बताया कि सारे कंटेंट्स को आपने लिखने होंगे, आपको रिपोर्ट्स लिखने होंगे, आपने और भी जो भी उससे संबंधित बातें आपने उसको लिखना होगा। और कंक्लूजन को फिर उसी तरीके से आपने एक पैराग्राफ में जो कंक्लूजन लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन को ही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ जस्ट सी, आप खुद से ही देख लें कि अब जो आपने ऐसे लिखा है, इस ऐसे में आपको क्या होगा कि बिल्कुल ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा।
आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि ये सेंटेंसेस ऊपर होने चाहिए थे, ये सेंटेंसेस नीचे होने चाहिए थे। तो दैट इज द डिफरेंस। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप इस तरीके से डिवाइड कर दो चीजों को, और उसके बाद आप रफ पॉइंट्स बना ले 1 2 3 4 5, अगेन सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, जैसा आपको करना है। फिर कंक्लूजन में 1 2 3 4 5, तब आपका जो ऐसे होगा फ्रेंड्स, दैट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। और इन्विजिलेटर को ये समझ में आ जाएगा कि दिस बॉय और गर्ल इज कंप्लीटली रेडी टू राइट द एसे। ठीक है, आई होप कि इन चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, किस तरीके से हम लोगों को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट्स और कंक्लूजन। अब बात यहां पर आती है वोकैबुलरीज की। ठीक है, अब बात आती है वोकैबुलरीज की। अब ऐसा नहीं है आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लिख रहे हैं, आप अच्छे एग्जाम को लिख रहे हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल आप व्हाट आर यू डूइंग और आई एम डूइंग फाइन और वेयर आर यू गोइंग और वेयर डू यू लिव इन, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोगों को नहीं लिखना। हमारे पास कुछ वोकैबुलरीज भी होने चाहिए, जिस वोकैबुलरीज के थ्रू हमारा अट्रैक्टिव, हमारा जो ऐसे काफी अट्रैक्टिव लगे, और जो हमारे कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको ये भी समझ में आए कि हमारे पास वोकैबुलरीज के भी स्टॉक है। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं अगले स्लाइड में। देखिए ऐसे का तो फ्रेंड्स, ऐसे को किस तरीके से फॉर्मेट करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फॉर्मेट कैसे करना है मैंने बता दिया। अब आपके ऐसे को और सुंदर और अच्छा दिखने के लिए उसमें वोकैबुलरीज का काफी बड़ा रोल होता है। वोकैबुलरीज, ठीक है, शब्दकोश का बहुत बड़ा रोल होता है। जो इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत वोकैबुलरीज उनका तो जरूर ज्यादा होता है, और जिनका जो हिंदी मीडियम से उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और यहाँ पर एक कहावत भी है कि ग्रेजुएट्स आर नॉट इडियट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो जितना पढ़ेंगे, द मोर द लेबर द मोर द रिजल्ट विल बी सीन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, वोकैबुलरीज की बात आई तो वोकैबुलरीज मैंने पहले ही कहा, कई बार कह चुका हूं कि 3-4 हजार का वोकैबुलरीज आपके स्टॉक में होना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 3000-4000 का वोकैबुलरीज हमारे पास नहीं है, एग्जाम्स एकदम हमारे राउंड द कॉर्नर, तुरंत अब एग्जाम्स होने वाले हैं, महीने 1.5 महीने में कभी भी एग्जाम्स हो सकता है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करें, तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, विल सेलेक्ट सम ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, विल सेलेक्ट सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ एसे दैट आर वेरी मच लाइकली टू बी कम इन योर एग्जाम, जो कि एग्जाम्स में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ठीक है, सपोज करिए 10 टॉपिक हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, 10 टॉपिक हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर राइटिंग सम गुड वोकैबुलरीज हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए एक कोई सा भी टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर लिया, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, मैं फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चीजों को समझें, और मैं बता रहा हूँ आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एसे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, आप अगर स्टेट सिविल सर्विस की एग्जाम दे रहे हैं, आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप एक बार इसको फॉलो करके देखें, आपका ऐसे काफी सुंदर और बेहतर लगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए वुमेन एम्पावरमेंट सपोज करिए हमारा टॉपिक है। ठीक है, आपको किस तरीके से लिखना है स्ट्रक्चर्ड वे में, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, किस तरीके से आपको इंट्रो करना है, बॉडी पार्ट करना है, किस तरीके से कंक्लूजन करना है, किस तरीके से आपको सबको बाइफरकेट करके पहले रफ आपको लिख लेना और उसके बाद उसको राइट करना है डायरेक्ट आपके जो मेन ओरिजिनल शीट है उसमें। ये पार्ट आपका हो गया। अब बात आती है वोकैबुलरीज की। कुछ वोकैबुलरीज अच्छे होने काफी जरूरी है, जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि यू हैव गुड स्टॉक ऑफ वोकैबुलरीज और आपके पास नॉलेज बढ़िया है। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ये टॉपिक आपने ले लिया वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, अब देखिए आपको चाहिए कि भाई आपके जो 1000 वर्ड के ऐसे हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे रहे दैट शुड अट्रैक्ट द इन्विजिलेटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें फ्रेंड्स 20 वर्ड्स, ठीक है 20 वर्ड्स ऐसे करते 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 20 वर्ड्स का हम लोग कलेक्शन लेंगे। अब वोकैबुलरीज जाएंगे, वोकैबुलरी से 20 अच्छे अच्छे वर्ड्स लेंगे दैट इज रिलेटेड विद द वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और ये आसानी से मिलेंगे आपको और मैं खुद ही कराऊंगा आपको। अगर आपको इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो मैं खुद इसमें आपको कराऊंगा। मैं आपको टॉपिक दूंगा और उसमें वोकैबुलरीज दे दूंगा, 20 वोकैबुलरीज जिसका इस्तेमाल आपको उस पर्टिकुलर ऐसे में करना है। अब फ्रेंड्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 20 वर्ड आपके पास हो चुके हैं वोकैबुलरीज के, जो अच्छे वोकैब्स हैं। आपको करना क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जैसे ही आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं, आपको इस 20 के 20 वर्ड्स को आपको इस ऐसे में पुट इन कर देना, आपको उसमें डाल देना। ठीक है, आपको उसमें डाल देना है, समझ रहे होंगे। उसी तरीके से दूसरा आप ले लीजिए,
सपोज करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक, जिसपे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, 10 टॉपिक बताऊंगा, 12 टॉपिक बताऊंगा, जिसके आसपास और उसी के पेरिफेरी में आपको ऐसे आ जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ्रेंड्स, अगेन हम लोग को उसी अप्रोच में जाना है। हम लोग यहाँ पर 20 अच्छे वर्ड्स ले लेंगे जो वोकैबुलरीज अच्छा शो कर रहे होंगे, और फिर उसी तरीके से ये जब ऐसे हम लोग लिखेंगे तो इसको इन 20 वर्ड्स को हम लोग उस ऐसे में हम लोग को डाल देना है, फिल कर देंगे, और उसके बाद हमारा ऐसे ना ही सिर्फ स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा बल्कि उसमें काफी सुंदर वोकैबुलरीज, काफी बढ़िया वोकैबुलरीज, स्टैंडर्ड वोकैबुलरीज भी उसको दिखने को मिलेंगे, और हमारा इन्विजिलेटर बिल्कुल ही कन्विंस हो जाएगा हमारे ऐसे में, और मैक्सिमम मार्क्स जो भी दिए जा सकते हैं ऐसे में वो हम लोगों को प्रोवाइड कर दिए